थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं मेरे खुदा। आप महा 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 सामर्थ्य परमेश्वर है मेरे खुदा। पवित्र 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 परमेश्वर है मेरे खुदा। यीशु नाम ही महान है पिता परमेश्वर, यीशु नाम ही महान है मेरे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बादशाहों के बादशाह हैं मेरे खुदा, ईश्वरों के ईश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपका ये वचन प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपके इस वचन पर पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु जी, आप हमका तख्त हमारे बीच में लग चुका है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पर हैं मेरे खुदावन, वो बने रहें पिता परमेश्वर, ताकि आपका वचन उनकी ज़िंदगियों में काम कर सके मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज का वचन हम सुने, पढ़े और 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे फलों को हमसे चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सबका स्वागत है इस स्ट्रीम लाइव पर। और चलिए आज का वचन, हम आज के वचन की ओर चलते हैं। जैसा कि बहुत ही खूबसूरत, मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहराई के साथ परमेश्वर ने वचन दिए हैं हमें, जो कि हमारी छुटकारों के लिए है, हमारी चंगियाइयों के लिए है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। और आज का वचन है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यस, अगर हम विश्वास के साथ लाइव स्ट्रीम पर बने रहेंगे और विश्वास करेंगे कि आज का जो वचन है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे परिवार में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, तो डेफिनेटली आज वचन आपके लिए ही है। आज का वचन वो आप लोगों के लिए ही है। तो आइए वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तो चलिए, आज का वचन है मत्ती 14 और उसकी 22 आयत। मत्ती 14 और उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं आज हम, जिसमें लिखा है, यीशु का पानी पर चलना। 22 आयत को पढ़ते हैं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को लगा। पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डंडास बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। अब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वह पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। देखिए, बहुत ही सुंदर वचन है। और कैसे ये जो वचन है, ये विश्वास, हमारे विश्वास को जो है बढ़ावा देता है। कैसे हम कह सकते हैं कि यही है, ये वचन जो है, ये परमेश्वर ने क्यों परमेश्वर ने अपने चेलों को अपने खुद से पहले भेज दिया।
क्यों परमेश्वर को लगा कि नहीं, इनको इतनी भीड़ होने के बाद भी इतने लोग, कम से कम 5,000 से भी ज़्यादा परमेश्वर के आसपास लोग थे, जो उस टाइम पर परमेश्वर ने क्यों कहा अपने चेलों को कि जाओ तुम मुझसे पहले पार हो जाओ, नाव में जाओ और तुम मुझसे पहले पार हो जाओ, जबकि 5,000 लोग होने के पास, परमेश्वर के आसपास होने के बाद भी, यीशु मसीह के आसपास होने के बाद भी उन्होंने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम जाओ। तो देखिए, वो भी कहीं ना कहीं, जब यीशु मसीह भी कहीं ना कहीं अपने चेलों की परीक्षा लिया करते थे, वो देखते थे कि कहाँ उनका विश्वास, क्या उनका विश्वास कितना दृढ़ है मेरे प्रति, वो कितने विश्वास में दृढ़ हो चुके हैं। तो वो जब भी कहीं जाते थे तो वो अपने चेलों का विश्वास और ऐसे ऐसे दृष्टांत बोलते थे जिससे कि वो उनकी परीक्षा करते रहते थे, उनकी परीक्षा लेते रहते थे कि ये कितने 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 जो है मेरे वचनों पे चलने वाले हैं, या मेरी आज्ञाओं को मानने वाले हैं, या कैसे ये जो है मेरे जाने के बाद क्या ये सब कर पाएंगे, क्या ये विश्वास में दृढ़ रहेंगे। तो देखिए, परमेश्वर भी कहीं ना कहीं अपने चेलों की परीक्षा लिया करते थे। तो कैसे उन्होंने जो है पतरस की परीक्षा ली, कैसे उन्होंने अपने चेलों को भेजा, अपने से खुद से पहले अपने चेलों को भेज दिया, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद, मतलब यहाँ पे लिखा है कि झील पर वो कब गए, जब और यीशु रात के चौथे पहर, यानी चौथे पहर में, यानी लगा लो कि चौथा पहर, यानी उस टाइम के 3-4 बजे होंगे, शायद रात के 3-4 बजे होंगे, तब उस टाइम पर परमेश्वर जो है, जबकि उनके चेले तो काफी टाइम से झील में ही फंसे हुए हैं, यानी कि आप लगा लो कि कब उन्होंने भेजा था उनको और कितने टाइम से वो झील में ही फंसे हुए हैं, वो वहां ही फंसे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हवा उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। और जो लहरें हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, जो जिस जगह पर वो थे, उस जगह की जो लहरें हैं, वो लहरें उन्हें उस पार जाने ही नहीं दे रही है। तो देखो, ये होता है हमारा विश्वास। जब तक हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा तो हम अपनी कोई भी मुसीबत, कोई भी हालात हम पार नहीं कर सकते। सबसे मेन होता है हमारा विश्वास। जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो ये बहुत बार ये शब्द बोला गया है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पर हमारा विश्वास होना किस पर चाहिए? हमारा विश्वास होना कैसा चाहिए? सिर्फ हमारा विश्वास चंगियाई तक होना चाहिए? सिर्फ हमारा विश्वास अपनी सहूलतों के लिए होना चाहिए? सिर्फ हमारा विश्वास अपने लिए होना चाहिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के लिए होना चाहिए कि बस हमें जो प्रॉब्लम है उससे हमें छुटकारा मिल गया, बस हम इतना विश्वास करना चाहते हैं? देखिए, आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी आपके लिए परमेश्वर काम करेंगे। लेकिन अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है तो ये मत समझिए कि एक बार अगर आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया तो आप दोबारा कभी जो है उन हालातों में दोबारा नहीं फंसेंगे। आप फंसेंगे क्यों? क्योंकि आपका जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं है। विश्वास अगर दृढ़ नहीं होगा तो हम कभी भी अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम जिस मुश्किलों में फंसे हैं, जिन हालातों में फंसे हैं, उन हालातों से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अगर सिर्फ हमारी जो अभिलाषा है, हमारी जो अभिलाषा है वो उनको हम पूरा करने में लगे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने चेलों की जो है परीक्षा लेना चाहिए। उन्होंने देखा कि कितना हम मुझ में अड़े और खड़े रहते हैं। जब ये मुसीबत में होते हैं तो ये किसको पुकारते हैं, किसका नाम लेते हैं? लेकिन जिस टाइम पर वो मुसीबत में थे उस टाइम वो अपने हालात को देख रहे थे। कौन से हालात को? जो उनके चारों तरफ चल रहा था। जैसे लहरें ऊपर नीचे हो रही थी, उस टाइम पे कितना कुछ होता है। देखिए, अगर एक नॉर्मल इंसान पानी में फंस जाए या एक शिप पानी में फंस जाए तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे हम सोचते हैं हम कैसे बचें, क्या करें। वो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं इन चीजों को लेकर। तो वैसे ही वो भी डर रहे थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगा रहा था। क्यों डगमगा रहा था? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम पार क्यों नहीं हो पा रहे, ये तूफान, ये लहरें इतनी कहाँ से आई। वो उस टाइम पे अपने हालातों के लिए सोच रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर, हमारा जो है हमारा दोस्त, हमारा चंगा करने वाला, जिसने उनकी आंखों के सामने कितने लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, उनकी बीमारियों से, उनके हालातों से कितने लोगों को चंगा किया होगा। लेकिन फिर भी उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया। फिर भी उन्होंने जो है यीशु मसीह को ना पुकारते हुए उन्होंने अपने हालात, जो उनके हालात, चारों तरफ हालात बने होते हैं, जैसा कि आज के बारे में हम बोलते हैं। जैसा कि आज हम क्या करते हैं, अगर हमें
प्रॉब्लम है, अगर हमें कैंसर है तो हम क्या सोचेंगे, हम दिन रात उसके बारे में सोचते रहेंगे, हमें कैंसर है, हमें कैंसर है, हमें टीबी है, हमें ये बीमारी है, हमें वो बीमारी है। हम क्या करते हैं, हम बीमारियों के बारे में सोचते रहते हैं। हमें ये मुसीबत है, हमारा बिजनेस गिर गया, हमारे हमारे हालात खराब हो गए, हम गरीब हो गए, हम ये थे। हम क्या सोचते हैं, उस टाइम के हालातों के बारे में सोचने लग जाते हैं, जबकि उस टाइम पर हमें परमेश्वर पर विश्वास दिखाने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर हमें परमेश्वर को याद करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं बल्कि अपनी हालातों को देखते हैं। बार बार अपने हालातों के बारे में बात करेंगे। अगर आज हमारी बाजू में दर्द है तो आज हम अपनी बाजू को पकड़ के बैठ जाएंगे, ओ परमेश्वर आज मेरी बाजू में बहुत दर्द है, आज मेरी बाजू में बहुत दर्द है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो हर हमारे हालात से, हमारी बीमारियों से हमें चंगा करने की जो है सामर्थ रखता है। तो हम क्यों विश्वासी होने के बाद भी, क्यों हम मसीह में आने के बाद भी हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है, हमारा जो परमेश्वर है वो महान है। तो जब हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पर हमें परमेश्वर को याद करना है, उस टाइम पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उस टाइम पे हमें परमेश्वर को हर घड़ी हर समय परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहना है कि परमेश्वर हमारे इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बाहर निकाल चुका है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास करो कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारा जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारी वो चीज़ पूरी हो चुकी है। क्यों? वो पहले ही विश्वास करने के लिए कहता है, क्योंकि कहते हैं देखे से अनदेखा भला है। जो चीज़ आपने देखी नहीं उस चीज़ पर विश्वास करो। जो चीज़ आप देख रहे हो वो चीज़, उस पर विश्वास करके क्या फ़ायदा, वो तो आपके सामने है, आपके हालात आपके सामने है। आज आपके हाथ में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, तो वो तो आपके सामने है कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये आपके सामने। लेकिन अनदेखी चीज़ पर विश्वास करो। वो अनदेखी चीज़ क्या है? वो है विश्वास। जब तक आप किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी अपनी उन प्रॉब्लम से, उन बीमारियों से, उन हालातों से बाहर निकलकर नहीं आ सकते। कभी भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास दृढ़ नहीं है। आप आज की डेट में भी देख लो, अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं, अगर हमारा विश्वास डगमगाया होता है तो डेफिनेटली बात है कि सामने वाला हमें धोखा देगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, अगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, अगर हमें समझ दी है, तो हम अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहेंगे। हम अपने परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे और हम विश्वास करेंगे कि सच में परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर, आपने कहा है अपने वचन में कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आपका ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। आप एक बात बताइए, ये जो वचन लिखे हैं ये विश्वास के पात्र ही तो है, विश्वास ही तो है इन सब में। हम विश्वास ही तो कर रहे हैं कि वो जो वचन है हमारे जीवन में पूरे हो रहे हैं। जो परमेश्वर के वचन हैं वो हमारे जीवन में पूरे होते हैं। तो ये हमारा विश्वास ही तो है परमेश्वर के प्रति। अगर हमारा विश्वास जो है, अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हमारे लिए वैसा ही काम होगा। हम चाहे जितना मर्जी बोलते रहें कि प्रभु हम विश्वास करते हैं, प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर से हमारा विश्वास कमज़ोर है। मुंह से हम बोल रहे हैं कि प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन अंदर हम लोगों से डर रहे हैं, अंदर हमारे लोगों का भय बैठा है। अगर हम परमेश्वर के बारे में किसी से बोलेंगे, परमेश्वर के बारे में अगर हम कहीं किसी के बारे में, परमेश्वर के बारे में अगर किसी को प्रचार करेंगे या बोलेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, वो परमेश्वर, वो महान परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, तो हम डरते हैं लोगों से। तो ये क्या है? ये हमारे जो डर है ना वो हमारे विश्वास को कम करता है। चाहे वो डर किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, डर हमें कमज़ोर बनाता है। डर ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, डर ही है जो हमें सारे हालातों से बाहर निकलने नहीं देता। वो डर ही है। किस चीज़ का? अगर हमारे अंदर डर नहीं होगा, हमारे अंदर विश्वास होगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ हो वो हमारे लिए पूरी हो जाएगी। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और हमारा विश्वास नहीं है कि वो डॉक्टर हमें चंगा कर सकता है, तो डेफिनेटली बात है कि हम चंगे नहीं होंगे।
हम हो ही नहीं सकते, हमें उसकी दवाइयाँ कभी लगेंगी ही नहीं। मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है, हमें तो फलाने डॉक्टर की दवाई लगती है, हमें उस डॉक्टर की दवाई लगती है, हमें इस डॉक्टर की दवाई ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा उस डॉक्टर पर ही नहीं है, आपका भरोसा है ही नहीं कि वो आपको चंगा करेगा। आप उसको विश्वास की नज़रों से देखते ही नहीं है। तो क्या होता है फिर, हमें वो दवाइयाँ लगना बंद हो जाती हैं, हमें लगती ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि ठीक है, हमने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं कि चलो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अपने पास्टर को, अपने परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे डॉक्टर से बीमारी और वकील से अपने हालात, जिस हालातों से आप गुजर रहे हैं, जो क्राइम आपने किया है, जो उसके जो जितने भी गवाह हैं, जो भी क्राइम आप करते हैं, उसको कभी नहीं छुपाना चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए? जब तक आप उसे पूरी बात क्लियर नहीं बताएंगे, जब तक वो आपका केस नहीं लड़ सकता, वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। क्योंकि अगर आपने एक भी बात उससे चोरी रखी, छिपा कर रखी, तो वो आपका केस लड़ने में कहीं ना कहीं एक पॉइंट से वो पीछे रह जाएगा, और वही पॉइंट, वही हार, वही एक पॉइंट आपकी हार का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। आपका विश्वास नहीं है कि आप जिस वकील के पास जा रहे हैं या जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आपको चंगा कर सकता है। अगर आपका विश्वास है कि नहीं, मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो डॉक्टर मुझे चंगा करेगा, डेफिनेटली मैं चंगा हो जाऊंगा, तो आप चंगे होंगे। अगर आपका विश्वास है कि हाँ मुझे कैंसर हो गया, अब आपने कहा कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये तो कैंसर ठीक ही नहीं हो सकता, ये कैंसर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इसकी तो कोई दवाई ही नहीं है, कीमोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी कर कर आके लास्ट में लोग चले जाते हैं, इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही हमारे अंदर इस डर को डाल देते हैं कि बेटा आप चंगे नहीं हो सकते, आप कुछ टाइम के लिए जीवित रह सकते हैं लेकिन आप पूरी तरह से चंगे नहीं हो सकते। वो किसका थॉट है? वो डर है। जो परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हमारा परमेश्वर इस बात को हर हालात में कहता है वो कि मत डर, जैसे भी तेरे हालात है तू मत डर, लेकिन वहीं ये संसारिक लोग क्या कहते हैं? हमें डराते हैं, हमें क्या बोलते हैं? नहीं, तू जो है, तेरी ये बीमारी चंगी नहीं हो सकती, तू कभी हालातों से बाहर नहीं आ सकता, तेरे हालात कभी चंगे नहीं हो सकते, तू गरीबी में है, तू गरीबी में ही रहेगा, तू कभी अमीर नहीं हो सकता, तेरे घर के हालात कभी चेंज नहीं हो सकते। ये बोले हुए शब्द ही काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही चुन रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, हम जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। हमें पहचानना पड़ेगा कि हम जो भी बोल रहे हैं वो क्या बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। हम वो अच्छी बात बोल रहे हैं या किसी को श्राप दे रहे हैं या किसी के लिए गलत शब्द बोल रहे हैं। अगर आप किसी के लिए गलत शब्द बोल रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से हो सकता है। अगर आप किसी को अच्छी चीज बोल रहे हैं, अगर आप किसी को आशीषित कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उसे आशीषों से भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी आशीषें उस इंसान पर लगेगी। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, ये फलाने बंदे को ये हो जाए, ये पता है मुझे इसके साथ ऐसे ही होने वाला है, इसके हालात नहीं हो सकते अच्छे, तो जाहिर सी बात है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये मत सोचिए कि आपने उसके लिए कुछ गलत कह दिया तो आप परमेश्वर आपके साथ है। नहीं, गलत बोलने वालों के साथ कभी परमेश्वर नहीं होता। हाँ, कहीं ना कहीं उनके बीच में जो है शैतान काम कर सकता है, कहीं ना कहीं उनके बीच में शैतान काम कर रहा है, क्योंकि वो गलत बोल रहा है, वो दूसरे को आशीष देने के बजाय वो दूसरे को गलत बोल रहा है, वो दूसरे के लिए शाप निकाल रहा है मुंह से, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हमारा बहुत महान है और वो विश्वास पर टिका है। आप जितना विश्वास करेंगे वो उतना फल आपको देगा, क्योंकि देखो परमेश्वर ही हमारा कहता है कि जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में सामर्थ दे रखी है परमेश्वर ने। अगर हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ दी है, तो अगर हम अपने लिए कुछ भी गलत शब्द यूज करते हैं या अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी गलत शब्द हम यूज करते हैं, वो शब्द हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे पति पर, हमारे घर पर, हमारे बिजनेस पर वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने मुंह से जो शब्द निकाले, क्योंकि हमारे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ दे रखी है, और वो सामर्थ ही है जो हम आज लोगों के
जीवनों में काम कर रही है। वो सामर्थ्य है कि लोग अपने बच्चों को गलत गलत शब्द बोलते हैं, गलत बोलते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको बहुत गलत 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 शब्दों के साथ जो है छोटे से लेकर बड़े तक वो वही शब्द सुनते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उनके जीवन में वो शब्द पूरे हो जाते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी बीमारी का बार बार नाम लिया जाए तो वो बीमारी हमें हो ही जाएगी एक ना एक दिन। आप किसी भी बीमारी का 6 महीने तक नाम लेते रहे या 2 महीने तक लगातार नाम लेते रहे, या कभी हमें ये बीमारी तो नहीं है, कहीं हमें ये बीमारी तो नहीं है, कहीं हमें फलानी बीमारी तो नहीं है, कहीं हमें कैंसर तो नहीं है, कहीं हमें टीबी तो नहीं है, तो डेफिनेटली बात है कि जो बात आप अपने मुंह से निकालेंगे वो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दे रखी है। तो इस बात से बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि देखिए परमेश्वर हमारा बहुत महान है और वो बहुत सामर्थी परमेश्वर है। इस धरती पर उसने, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि इस धरती पर उसने हमें ऐसे ही नहीं भेजा। उसने हमें बहुत सी शक्तियों के साथ, बहुत से जो है अपनी सामर्थ्य के साथ भेजा है। अब हम पर डिपेंड करता है हम उस सामर्थ्य को कैसे यूज करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो सही है, या हम उस अनदेखी बात पर विश्वास करते हैं जो हमारे साथ खड़ा है, जो कहता है मत डर मैं तेरे साथ हूं। वो दिखता नहीं है लेकिन वो है। इसीलिए उसने कहा कि देखे से अनदेखा भला है। जो तुम देखते हो उस पर विश्वास मत करो, लेकिन जो अनदेखा है, जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं और तुम उस पर विश्वास कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा जो है एक सामर्थी इंसान कोई नहीं हो सकता। आप विश्वास करते हैं कि हाँ मेरे साथ यीशु मसीह खड़ा है, मेरे घर में स्वर्गदूत है, मेरे साथ मेरे आसपास स्वर्गदूत है, तो डेफिनेटली आपके साथ स्वर्गदूत हैं, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि देखे से अनदेखा भला है। क्या उस टाइम पर जब यीशु मसीह के चेले जो है नाव में जा रहे थे, तो जब उनके हालात चारों तरफ से खराब हुए, तो उस टाइम पर उनको जो है उन हालातों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, या ये विश्वास करना चाहिए कि हम किसके चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, या इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं जो हमारे चारों ओर जो हालात चल रहे हैं वही उन्हीं में हमें डूब जाना चाहिए। हम तो डूब जाएंगे, हमारे साथ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं अब तो हम मरने वाले हैं, अब हम मर जाएंगे, अरे हमें ये बीमारी हो गई, अब तो हम खत्म हो जाएंगे, अरे कैंसर की बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती। वो अच्छा, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमें डरा देते हैं, हाँ वो फलाना बंदा था उसको कैंसर हुआ था वो मर गया, वो फलाना बंदा था उसको टीबी हुई वो मर गया। मतलब हमारे चारों तरफ भी ऐसा माहौल बन जाता है जिस माहौल को देखते हुए सुनते हुए हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। जबकि अगर आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अगर आपके परमेश्वर की गिनती मुर्दों में होती है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर आप चाहे जो मर्जी बोलते रहे, लोग आपके पास आसपास जो मर्जी बोलते रहे, आपके आसपास जो हालात हो, आप उसको मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ नहीं अब जो है मैं मरने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कैंसर है, अब उसकी तो कोई इलाज ही नहीं। तो जाहिर सी बात है वो आपके साथ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको माइंड में रख लिया। आपने परमेश्वर पर भरोसा ना करके, अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा ना करके आपने उस बीमारी पर भरोसा किया, उस शैतान पर भरोसा किया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें जो है वो हमारे विश्वास के लिए नहीं बल्कि हमें डराने के लिए, हमें विश्वास से भटकाने के लिए। क्यों? ये बीमारियां जो हैं, जो हमारे हालात हैं, ये क्या हैं? ये विश्वास से हमें भटकाने के लिए हैं, ताकि हम विश्वास से भटक जाएं। अगर हम विश्वास में अड़े और खड़े रहते हैं, अगर हम विश्वास में बने रहते हैं और हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तो हमारी लाइफ में कभी बुरा हो ही नहीं सकता। अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो जाहिर सी बात है परमेश्वर उसको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो हालात हमारे चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चल रही हैं, जो आज हमें जॉब ने, इतना पढ़ने लिखने के बाद हमें जॉब नहीं मिल रही है, इतना सब कुछ करने के बाद हमारे हालात घर के खराब हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी है। या तो हम दुनिया की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, या फिर हमारा विश्वास कमजोर है, हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर की ओर नहीं है। और अगर हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर की ओर है तो हमारे हालात चाहे जैसे भी हों,
हम जितने भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, हम दृढ़ खड़े हैं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हमारे परमेश्वर की गिनती मुर्दों में नहीं होती है, हमारे परमेश्वर की गिनती जीवित परमेश्वर में होती है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वो परमेश्वर जो हर हालात में हमारे साथ खड़ा है। उसने अपने वचन में कह दिया है कि मत डर किसी भी हालात से, अपनी बीमारियों से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने घर के हालात से, अपने घर के लड़ाई झगड़ों से मत डर। मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। तू विश्वास, वो वहां पर क्या करना है हमें, वहां पर हमें परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास दिखाना है कि यस परमेश्वर, आपने जो इस जो है पवित्र शास्त्र में लिख दिया है, वो वर्ड मैं रिसीव करती हूँ कि आप हर हालात में, हर प्रॉब्लम में आप मेरे साथ खड़े हैं। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आपने कहा है कि देखे से अनदेखा भला है। जो हमारे आसपास है वो तो हम देख रहे हैं कि वो कैसे हालात है, वो सब एक कहते ना एक छल है, एक झूठ है। लेकिन अनदेखा क्या है? हमारा विश्वास जो हम करते हैं, जो हम परमेश्वर पे करते हैं, वो हमारा विश्वास अनदेखा। परमेश्वर हमारे विश्वास की सराहना करता है। परमेश्वर ने एक वचन में कहा है कि जो तुम तो अपने चेलों को कहा था, तुम तो मुझे देखते हुए भी विश्वास नहीं करते, लेकिन धन्य है वो लोग जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। तो विश्वास यहाँ पर क्या आया? विश्वास किस पर? परमेश्वर पर। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, ना कि सिर्फ बोलने पर कि नहीं हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। नहीं, परमेश्वर सब कुछ करेंगे। अंदर हमारे डर बैठा हुआ है, अंदर हमारे पूरी तरह से डर बैठा हुआ है, मन हमारा डर रहा है, हमारा दिल डगमगा रहा है, हमारा मन डगमगा रहा है, डामाडोल हो रहा है। अंदर से हम कह रहे हैं परमेश्वर क्या होगा, परमेश्वर हमारे हालात बहुत खराब है, आज हमारे घर में खाने को भी नहीं है, आज हमारे घर में ये हो गया, परमेश्वर कैसे होगा। जबकि परमेश्वर ने जब अपने वचन में कह दिया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब वो साथ है, बोलो परमेश्वर जब आप हमारे साथ हो तो हमें डरने की क्या जरूरत है। जैसे भी हालात हो, हम आप में अड़े और खड़े हैं, और मुझे पता है कि हमारा जो परमेश्वर है सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा ही विश्वास उनके चेलों को दिखाना चाहिए था, ऐसा ही विश्वास उस टाइम पर उन सबको दिखाना चाहिए था जो उस नाव में जो है सवार थे। जो 12 चेले परमेश्वर के सवार थे, कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास था वो डगमगाया, जबकि उन्होंने ठीक जहां यीशु मसीह ठहरे थे वहां पर 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया। जहां पर मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मछलियां थी और 2-3 रोटियां थी उनके पास। तो वहां पर परमेश्वर ने उनको इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। 5000 लोगों से भी, 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, लेकिन जो उनके साथ जो बच्चे थे, जो उनके साथ स्त्रियां थी, उनकी गिनती तो पता नहीं कितनों में होगी। तो वहां पर लिखा गया है कि 5000 लोगों से भी ज्यादा थे, 5000 तो सिर्फ पुरुष थे। तो देखो, इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, तो वहां पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी उनका विश्वास डगमगा गया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? तभी हो सकता है कि परमेश्वर ने उनका उस टाइम पर उनकी जो है परीक्षा लेना चाहिए कि देखता हूं कि यहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद भी क्या इनको विश्वास हुआ है, कि क्या ये विश्वास में है, विश्वास है इनके अंदर। शायद हो सकता है इसी विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर ने उनको अकेला भेज दिया कि जाओ तुम मेरे से पहले ये नदी पार कर जाओ या ये झील पार कर जाओ, मैं आता हूं इन सबको विदा करके। नहीं तो 5000 लोगों को विदा करना कोई आसान बात नहीं है। कितने लोग वहां पर थे, कितने लोग वहां बीमार थे, कोई उनको कांधे पर बीमार लोगों को लेकर आ रहा था, कोई कैसी बीमारी से, कोई कैसी बीमारी से, कोई कैसी बीमारी से, कैसे हालातों से जो है लोग परमेश्वर के पास आसपास होंगे। उन सब को देखना, इतने लोगों को देखना, इतने लोगों को खाना खिलाना, इतने लोगों को चंगा करना, और उसके बाद फिर प्रार्थना करने जाना। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जो है, क्या परमेश्वर को पता नहीं चला होगा? क्या वो परमेश्वर हैं, क्या उनको पता नहीं चला होगा कि मेरे जो चेले हैं वो अटक गए, मेरे जो चेले हैं वो पार नहीं कर पा रहे हैं? उनको सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर लेट किया, जानबूझकर परमेश्वर जो है वहां से लेट गए,
क्यों? क्योंकि वो अपने चेलों की परीक्षा कर रहे थे। वो जगह जगह पर अपने चेलों की परीक्षा लेते थे। अब आगे देखोगे तो बहुत सी जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपने चेलों की परीक्षा ली, और जब उन्होंने ये परीक्षा ली और जब उन्होंने इस परीक्षा में खरा ना पाया, क्यों? क्योंकि वो डगमगा गए अपने हालातों को देखकर। वो डगमगा गए ये देखकर कि ओ हम तो अब डूब जाएंगे, हमारी नाव डूब जाएगी। जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि अरे हम तो परमेश्वर के साथ हैं, हमारा गुरु जो है वो इतना महान है। अगर उसके मात्र नाम लेने से, उसके मात्र पल्ला छू लेने से 12 साल की रोगन चंगी हो सकती है, तो उसमें कितनी सामर्थ्य है। अगर हम उसे इस नाव में, अगर हम इस समुद्र के बीच में अगर हम उसे पुकारेंगे, तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? क्या वो हमारी पुकार को नहीं सुनेगा? वो भूल गए। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास डामाडोल था, उनका विश्वास दृढ़ नहीं था। अगर उनका विश्वास दृढ़ होता तो शायद वो वहां पर परमेश्वर को पुकारते। वो कहते कि परमेश्वर हमें बचाओ, हाँ यीशु मसीह हमारी मदद करो, हमारा विश्वास आप पर है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा विश्वास आप पर है। हम विश्वास करते हैं कि आपने कहा है अपने वचन में कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। तो क्या वो सच में मौजूद है? आपकी आंखें तो देख नहीं रही उन्हें, तो आप कैसे आपको पता कि वो हमारे बीच में? भाई उनके वचन ने बोला। विश्वास है हमारा कि हमारा परमेश्वर हमारे सामने है, उसका तख्त हमारे सामने लग चुका है, वो हमारे साथ खड़ा है। वो क्या है? वो विश्वास है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि देखे से अनदेखा भला है। जो तुम देखते हो वो सच्चाई नहीं है, जो हालात तुम देखते हो वो सच नहीं है। अगर तुम बीमारी में हो तो वो सच नहीं है, वो झूठ है। अगर आप किसी हालात में फंसे हो, आप गरीबी में हो, तो वो सच नहीं है। सच वो है जो अनदेखा है। अनदेखे पे विश्वास करो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो, अपने परमेश्वर पर विश्वास करो जो तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हें सिर्फ विश्वास दिखाना है, तुम्हें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। तुम्हें विश्वास करना है कि मेरा यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास दृढ़ है, मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मेरे परमेश्वर का रूह, उसका पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है। ये क्या है? ये मेरा विश्वास है। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हमें किसी मूरत, किसी काठी की कोई जरूरत नहीं है विश्वास करने के लिए। सिर्फ हमें हमारे परमेश्वर ने कह दिया है कि देखे से अनदेखा भला है। जो चीज तुम देख रहे हो वो झूठ है, जिस चीज को तुम मान रहे हो वो, लेकिन सच क्या है? सच वो है जो आप जानते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर हमारे साथ